कॉमन सवाल आ रहा है। ये सवाल बीएससी के स्टूडेंट से भी आ रहा है, एमएससी के स्टूडेंट से भी आ रहा है और जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनसे भी आ रहा है। वो सवाल है कि सर एग्ज़ाम आ गए हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कौन से पेपर से शुरू करूं। यानी कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तैयारी शुरू कहाँ से करें। अलग अलग आप यूजी में हैं या पीजी में हैं, आपके अलग अलग पेपर हैं। किसी के 3 पेपर हैं, किसी के 9 पेपर हैं, किसी के 10 पेपर हैं, सबके अलग अलग पेपर हैं। इस सवाल का एक मायना है वो ये कि जिस दिन से तैयारी शुरू करनी थी उस दिन से तैयारी शुरू नहीं हुई, ये पहला मायना है। और दूसरी बात कि अब टाइम बहुत कम रह गया है। क्या ये हाँ है? अगर हाँ है तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर और पिछले कई सालों से आप जैसे स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ और तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ है। ध्यान से सुनिएगा और आपका सवाल हो तो लिखिएगा कि यहाँ पर इस सवाल के सामने 2 सिचुएशन है कि एक सिचुएशन ये है कि आपको जिस दिन तैयारी शुरू करनी थी उस दिन तैयारी शुरू नहीं हुई, रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो। रीज़न आपकी कोई हेल्थ का इशू रहा हो या और कोई परेशानी रही हो, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। नंबर 2 रीज़न ये रहा या सच्चाई ये है कि अब टाइम बहुत कम रह गया है और आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि आप इस समय में, यानी कि जितना समय आप तैयारी नहीं कर पाए उस समय में आप कहीं ना कहीं एंगेज थे, बिजी थे। आपको क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहली बात कि आपको ये एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि हाँ मैं कहीं बिजी थी या बिजी था, अब टाइम कम है और एग्ज़ाम आ गए हैं। ये पहला स्टेप है इसका कि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या? एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप अभी अपना सिलेबस उठाएंगे, देखेंगे कि मेरे कौन कौन से पेपर हैं। बट आप कहेंगे सवाल तो वही है सर, बिल्कुल वही है, मैं आ रहा हूँ उसी पर कि सिलेबस उठाएंगे, पेपर कौन से ये देखेंगे। यानी कि आपको सामने कितना सारा पढ़ना है उसको आपने देखना है। उसको आपने देख लिया, इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है। अब यहाँ पर 2 सॉल्यूशन हैं, यानी कि 2 वे हैं और 2 वे हैं जिनमें से आप पे एक वे लागू होगा। पहला तरीका या पहला वे है कि आप वहाँ से शुरू करें जो पेपर आपका मोस्ट इजी हो या जिसकी तैयारी आपके पास पहले से कुछ है या फिर जिसको आप कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से समझिए कि जो पेपर आपका मोस्ट इजी है, यानी कि आप बहुत जल्द फटाफट उस पेपर को आप तैयार कर लेंगे। मान लो आपके 6 पेपर हैं और एक पेपर है आपने तैयारी की, तो आपके पास शेष 5 ही पेपर बचेंगे थोड़े ही समय में। तो पहला। दूसरा है कि दूसरा मतलब कुछ स्टूडेंट इस दूसरे तरीके को फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं कि मोस्ट टफ जो है, यानी कि मुश्किल जो पेपर है, जो हार्ड पेपर है, जिसका सिलेबस लंबा है, वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। अब आपके सामने ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है। जो बड़े स्टूडेंट हैं, जो मास्टर कर रहे हैं, उनके सामने तो ये सवाल नहीं है, बट जो ग्रेजुएशन में है या स्कूल में, उनके सामने ये सवाल होता है। कन्फ्यूजन है कि हम मोस्ट इजी से शुरू करें या मोस्ट हार्ड से शुरू करें। तो इसके लिए सॉल्यूशन को ध्यान से समझिए। इस कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले आराम से रिलैक्स्ड
माइंड और बॉडी को करना है, यानी कि आपको एक रिलैक्स स्टेट में बैठ जाना है या लेट जाना है। माइंड और बॉडी, रिलैक्स का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जब आपको अपने जो माइंड के अंदर जो घोड़े दौड़ रहे हैं उनको दौड़ने दो, रोको मत। उनको दौड़ रहे हैं, रोको मत, उनको दौड़ने दो। और आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर दें, यानी कि लूज कर दें, यानी कि आप शोल्डर को, हाथों को, पैरों को एकदम ढीला छोड़ के और लेट जाएं। और जैसे कुछ बच्चे एकदम यूं हाथों को यूं खींच के लेटते हैं, ऐसी नहीं, पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, बॉडी को ढीला छोड़ दें, हाथ पैर, आपका जो फेस और सब चीज़ों को रिलैक्स कर दें। और एकदम ऐसे हो कि आपको नींद आ जाए, नींद आ सकती हो, इस स्टेट में आप माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर दें। यानी कि जो भी बम्बार्डमेंट है, जैसे आप रिलैक्स करोगे वो बम्बार्डमेंट आपका बंद होता जाएगा। तो पहला काम कि आपने रिलैक्स स्टेट को गेन कर लिया। सारी चिंताओं को छोड़ दो एक बार, क्योंकि चिंता तो है ही है, उसका समाधान की तो बात कर रहे हैं। अब जैसे आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं, और रिलैक्स होकर क्या करना है कि आपको याद करना है जब आप छोटी क्लासेज में थे, यानी कि इस एग्ज़ाम से पहले भी आपने कई एग्ज़ाम पास करे हैं, उस एग्ज़ाम में भी आपके सामने ये स्थिति आई थी, हो सकता है छोटी थी और आपको पता ना चला हो सकता है छोटी सी आई हो, 2 दिन के लिए ही आई हो, बट ये सिचुएशन आपके सामने पहले भी आई है। जब पहले आई थी उस समय आपने कहाँ से शुरू किया था? जब पहले ये प्रॉब्लम आई थी तब आपने क्या सॉल्यूशन निकाला था? तब हो सकता है आपने मोस्ट इजी से शुरू किया हो, मोस्ट इजी से शुरू किया हो, तो आपको आंसर मिल गया कि आप मोस्ट इजी वाले हैं। और हो सकता है आपने मोस्ट हार्ड से शुरू किया, और ये बड़ा पेपर है, पहले इसको कर लूँ, छोटे को तो बाद में कर लूँगा या बाद में कर लूँगी, ये माइंडसेट हुआ हो, तो आप के पास आंसर मिल गया कि आप सेकंड वे को फॉलो करेंगे। अब जिसको भी फॉलो करेंगे वे एक ही होगा आपका, 2 वे हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर की बात है, हमारा जो माइंडसेट की चीज़ है। अब आपको रिजल्ट मिल गया कि आप किस माइंडसेट के हैं, ऐसे समझ सकते हैं। आप इजी से शुरू करने वाले हैं या हार्ड से शुरू करने वाले हैं? मान लो कि आप इजी से शुरू करने वाले हैं, तो क्या करना है, और आप हार्ड से शुरू करने वाले हैं तो क्या करना है, दोनों का आंसर मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, नहीं है तो ले लीजिए, आपस में शेयर कर लीजिए, और नेट पे मिल जाते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ले लीजिए और आप उस पेपर के जो जहाँ से आप शुरू करने वाले हैं, वो हो सकता है ओल्ड हो, आप पैटर्न फर्स्ट को फॉलो करते हो या सेकंड को करते हो, उसको उन क्वेश्चंस को आप रीड करिए, जस्ट रीड करिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर को। कई बार हमारे पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं, तो आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, उस चैप्टर्स के अंदर के एंड में क्वेश्चन दिए होते हैं, आप उनको कर सकते हैं। और इसके साथ में कई बार ये चीज़ भी नहीं होती है, तो आप याद करें जब आप स्कूल या कॉलेज जब आप पढ़ते थे, यानी कि टीचर जब आपको पढ़ा रहे थे, तो आपके टीचर्स, हर जो टीचर है, हर सब्जेक्ट की टीचर हैं, वो एक टीचिंग के दौरान ख़ास टॉपिक पे फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, वो जोर देते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, उनको याद कर लें। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि सर हम किसी काम में बिजी थे और हमने क्लास अटेंड ही नहीं करी, तो आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको परचेज करने होंगे, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको ये तीनों चीज़ें आपको दे देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और आपका कोई और सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल के आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच।